तो आज हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्लास 9th एक्सरसाइज 1.2। इसमें जो हमारा क्वेश्चन है उसके लिए हमें एक डायग्राम दिया गया है। उस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है ऑन ए ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड ओरिजिन ओ, मार्क पॉइंट्स फ्रॉम -7,0 to 13,0 on x axis and from 0, -15 to 0,12 on y-axis. Use the scale 1 centimeter equal to 1 unit. Using figure 1.5 answer the given questions. ये हमारा फिगर 1.5 है, ठीक है। और हमने क्या किया, ग्राफ पे इसी के अकॉर्डिंग ड्रॉ किया। कैसे ड्रॉ किया, ये हमने एक एक्स एक्सिस ड्रॉ किया। एक्स एक्सिस में -7,0 से लेकर हमने 13,0 तक प्लॉट किया। कितने गैप पे, 1 सेंटीमीटर के गैप पे। और वाई एक्सिस पे हमने क्या किया, वाई एक्सिस पे हमने प्लॉट किया 0, -15 से लेकर के डाउन साइड से अप साइड 0,12 तक, ठीक है। क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन, प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल ऑन विथ 3 of its feet as at the point 8,9, 11,9 and 11,7। तो इन पॉइंट्स को हम रियांस के रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल को लोकेट करते हैं। कैसे लोकेट करते हैं, एक बार हम फिर ग्राफ पे चलते हैं और देखते हैं ग्राफ पे हम कैसे लोकेट करेंगे। देखिए 8,9 लोकेट करने के लिए सबसे पहले हम एक्स एक्सिस पर 8 यूनिट्स पे जाएंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस पे 8 यूनिट्स है, ठीक है। और 9 लोकेट करने के लिए हम वाई एक्सिस पर 9 यूनिट्स पे जाएंगे। ये हमारा 9। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद एक्स एक्सिस पर हम 8 यूनिट्स गए, वाई एक्सिस पे 9 यूनिट्स गए। अब इस 8 यूनिट से हम वाई एक्सिस के पैरेलल अब हम मूव करेंगे। कब तक, जब तक हम उस पॉइंट को इंटरसेक्ट ना करें। जैसे कि हम मूव करें 9 से हम एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो ये जो दो पैरेलल लाइंस मूव करेंगे, यहाँ से हम एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव किए एक्स 9 पॉइंट से यहाँ से, और 8 से हम मूव करेंगे वाई एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। हम यहाँ से जब मूव करेंगे तो हमारा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट को हम कहेंगे 8,9, ठीक है। इसी तरीके से हमने अगला पॉइंट लोकेट किया 11,9। ये हमारा 11 है एक्स एक्सिस पे और ये हमारा 9 है वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, वो हमारा हो जाएगा 11,9। तो ये हमारा अगला पॉइंट आ गया। इस पॉइंट को हम कहेंगे 11,9, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 11,7। ये 11 है हमारा एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे अब हम 7 पे जाएंगे, और यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा ये पॉइंट आया यहाँ पे। इस पॉइंट को हम कहेंगे 11,7। इस तरीके से हमने तीनों पॉइंट्स को लोकेट कर दिया। वेयर विल बी द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल पी। क्योंकि टेबल रेक्टेंगुलर है हमारा, अब टेबल हमारा रेक्टेंगुलर है तो इसको हम एज ए रेक्टेंगल ज्वाइन कर देते हैं। हम इसको ज्वाइन करेंगे यहाँ पे ऐसे, ठीक है। हम इसको ज्वाइन करेंगे ऐसे करके, ठीक है। तो एक रेक्टेंगल बनाएंगे, और जहाँ पे भी इसका पॉइंट हमारा ये दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन का सेम यूनिट पे, ये हमारा पॉइंट आ जाएगा अगला पॉइंट, फोर्थ वर्टेक्स। What will be the fourth foot of the table? Fourth foot of the table is 8,7. What will be the fourth foot of the table? 8,7. The fourth foot of the table be, where will be the fourth foot of the table be? It will be at 8,7. Okay. Is this a good spot for table? Yes, it is a good spot for table. Yes, it is a good spot for table. हाँ, ये एक बहुत अच्छा स्पॉट है। What is the width of the table? The length? Can you make out the height of the table? The width of the table हम कैसे निकालेंगे, देखिए ग्राफ पे हम फिर से देखते हैं। ग्राफ पे जब हम देखेंगे तो हमारे टेबल का width क्या है, ये हमारा जो लाइन है यहाँ से जो हमारा एक्स एक्सिस के ये जो पैरेलल है ये हमारा लेंथ हो जाएगा, और ये जो वाई एक्सिस के पैरेलल जो लेंथ है टेबल का ये हमारा विड्थ हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें विड्थ पूछा है, तो विड्थ देखिए हमारा इसका जो ऑर्डिनेट है, इस पॉइंट का जो ऑर्डिनेट है यहाँ 7 है यहाँ 9 है, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ द ऑर्डिनेट जब ये, क्योंकि हम इसकी हाइट वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग मेजर कर रहे हैं इसकी विड्थ पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो हम ये करेंगे 9 - 7। सो विड्थ इसका कितना हो जाएगा, 2 यूनिट्स और 2 सेंटीमीटर। विड्थ ऑफ द टेबल इज इक्वल टू विड्थ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर और 2 यूनिट, ठीक है। 2 सेंटीमीटर और 2 यूनिट।
ठीक है। क्या लेंथ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेबल। अब देखिए लेंथ मेजर करने के लिए हमारा ये अकॉर्डिंग टू द जो हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल वो हमारा लेंथ हो जाएगा। इसमें हम एब्सिसा को चेक करेंगे। यहाँ एब्सिसा 8 है और नेक्स्ट पॉइंट का एब्सिसा 11 है, तो 11 माइनस 8, ओके 11 माइनस 8 कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और 3 यूनिट। हमारा लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ इक्वल टू 11 माइनस 8 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और 3 यूनिट। ओके, आई होप क्लियर है ये, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें ये पूछा है कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। नो, वी कैन नॉट मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल बिकॉज इट इज ए 2 डायमेंशनल डायग्राम। ये 2 डायमेंशनल डायग्राम है, इसमें हम हाइट नहीं मेजर कर सकते, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इफ द बाथरूम डोर हैज ए हिंज एट B1 एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम, ठीक है। अब बाथरूम में जो हमारा हिंज है वो कहाँ पे है, B1 पे है। फिर डायग्राम को हम देखते हैं, डायग्राम में क्या है, ये हमारा पॉइंट B1 है, ठीक है, और B1 क्या है, हमारा हिंज है। इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज B1, ये हमारा पॉइंट B1 है, और एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम, तो B1 पे हमारा हिंज है जहाँ से दरवाजा हमारा खुलता है, ठीक है। B1 और B2 हमारा क्या है, डोर है, ठीक है, और ये ओपन होता है रूम में, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या ये हमारा वार्डरोब को हीट करेगा। वार्डरोब कहाँ है, W4 पे। तो सबसे पहले हम डोर का वेट निकाल लेते हैं, वेट ऑफ द डोर, ठीक है। तो B1 कहाँ पे है, B1 है आपका 0,1.2 पे, ये हमारा B1 है। कहाँ है यहाँ पे, B1 है, ठीक है। B2 कहाँ पे है, B2 है हमारा 0,4 पे, ये हमारा B2 है। B2 हमारा यहाँ पे, ठीक है, 0,4 पे और ये 0,1.2 पे। तो हमारा विड्थ ऑफ डोर कितना हो जाएगा, ठीक है, विड्थ ऑफ डोर हो जाएगा हमारा, विड्थ ऑफ बाथरूम डोर, विड्थ ऑफ बाथरूम डोर कितना हो जाएगा, डोर इक्वल टू 4 माइनस 1.5 इक्वल टू 2.5 यूनिट्स, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसके बाद हम क्या है, ये पूछ रहा है विल इट हिट द वार्डरोब, ओके, विल इट हिट द वार्डरोब। तब हम देखते हैं ये जो विड्थ है, ये डोर खुलेगा तो क्या हमारे वार्डरोब को हिट करेगा। तो वार्डरोब का पोजीशन है ये हमारा 3,0, ये W1 पोजीशन है, वार्डरोब का पहला पोजीशन, और ये वार्डरोब का अगला एंड है W4। W4 क्या है हमारा 3,2 है, ठीक है। तो हमारा वाल से, जहाँ जिस वाल पे हमारा हिंज है वहां से वार्डरोब का विड्थ कितना है, 3 माइनस 0 3 यूनिट्स, ओके, बट हमारा डोर का विड्थ है 2.5 यूनिट। तो क्या करेगा, हमारा ये वार्डरोब को हीट नहीं करेगा। हम क्या लिखेंगे, नो इट विल नॉट हिट वार्डरोब, नो इट विल नॉट हिट द वार्डरोब, it will not hit the wardrobe. Are there any changes you would suggest if the door is made wider? Yes. If the door is made wider, if the door is made wider, it can be opened inside, opened inside. उसको हम अंदर की तरफ खोल सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। और ये वार्डरोब को क्यों नहीं हिट करेगा, क्योंकि इस वाल से वार्डरोब का वेट है 3 यूनिट और डोर का वेट है 2.5 यूनिट, सो 0.5 यूनिट हमारा स्पेस एक्स्ट्रा है, इसलिए ये हिट नहीं करेगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, लुक एट रियान्स बाथरूम, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स OFRP ऑफ द बाथरूम, ठीक है। ये हम कोऑर्डिनेट्स देखते हैं, OFR एंड P ऑफ द बाथरूम, इसके कोऑर्डिनेट्स हमको पूछे गए हैं, ठीक है। वो कोऑर्डिनेट हमारा है, कोऑर्डिनेट ऑफ O इज 0,0, 0,0, कोऑर्डिनेट ऑफ O इज 0,0, F, what is the coordinate of F, coordinate of F is 0,9, this is coordinate of F, coordinate of F is 0,9, this is our F, OF. Now another one is R, coordinate of R is -6,9,
coordinate of r is -6, 9. Look at the diagram. ये हमारे डायग्राम है, यहाँ -6 है और यहाँ 9 है। ये पॉइंट हमारा r है जो हमारा -6, 9 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, -6, 9 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारा f पॉइंट, f कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, 9। ठीक है, इसी तरह p कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, p कोऑर्डिनेट हो जाएगा -6, 0। ठीक है, तो हमारा r कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेट r हो जाएगा r इक्वल टू -6, 9। ओके, एंड p कोऑर्डिनेट will be, this is our p coordinate is -6, 0। ठीक है, चलिए, what is the shape of the showering area SHWR of Riyan's bathroom? SHWR of Riyan's bathroom, showering area SHWR, इस एरिया का शेप क्या है? ओके, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर्स। ठीक है, SHWR, देखिए यहाँ पे ये जो शेप है क्लियरली हमारा ये RW is parallel to SW। ओके, SHWR is a quadrilateral. We can write SHWR is a quadrilateral. SHWR. This is SHWR. SHWR, the showering area. SHWR is a quadrilateral. Okay, in this quadrilateral, we can say that SH is parallel to WR, but RS is not parallel to WH. So clearly it is a trapezium. SHWR is a trapezium. What we will say? We will say SHWR is a trapezium. Okay, SHWR is a trapezium. Is a trapezium. Okay, write the coordinates of the four corners. ये मैं ग्राफ पे लिखता हूँ. Write the coordinates of the four corners. तो हमारा h कितना हो जाएगा? h का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, h का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3, 6। ये h का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3, 6। ओके, और हमारा w का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? h का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, सॉरी, -3, 6। द कोऑर्डिनेट ऑफ h इज, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो ये हमारा हो जाएगा -3, 6। यहाँ -3 है और ये 6 है, वाई एक्सिस में 6 तक जा रहा है। ठीक है, ये हमारा -3, 6 हो जाएगा। और w का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? w का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2, 9। कोऑर्डिनेट ऑफ w इज -2, 9। ओके, एंड coordinate of r is already we have find out, we have pressed the coordinate of r, that is -6, 9। and what is coordinate of s? Coordinate of s is -6, 6। s is -6, 6। this is coordinate of s। okay, mark of 3 feet into 2 feet space. Mark of 3 feet into 2 feet space for wash basin and 2 feet into 3 feet space for toilet। ठीक है, so how we will mark off 2 feet? 1 centimeter equal to 1 feet here। ओके, और 1 यूनिट। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसमें हम मार्क करना है, हमें इसमें जो हमारा बाथरूम है उसी में हमें बनाना है वॉश बेसिन एंड स्पेस फॉर टॉयलेट। ओके, so wash basin is 3 feet by 2 feet, so we can consider 3 feet from here। okay, from -6 to -5, -4, -3, till -3 we can do 3 feet, and 2 feet we can do 0 to 1। okay, so we can mark a wash basin here, that is, this can be the proposed design of wash basin। wash basin we can mark off this area as wash basin। okay, and after this 2 feet into 3 feet space for toilet। okay, the wash basin we will mark here is -6, 0 to
3,0, okay, to this will give 3 feet, okay, and here only we will mark another point of the wash basin as -3, -2, -3, -2, -3, -2, and another corner as -6, -2. Okay, this is our wash basin area, and after that toilet area is 2 feet by 3 feet. 2 feet by 3 feet we can take from here, from this wall showering area -6, -6 I can take 2 feet by 3 feet. So from here if I will take -6, -6, 2 feet if I want to take, I have to take till, this is 2 feet, okay, and 3 feet, 1, 2 and 3 feet. This will be our toilet area. This area can be considered as toilet area, and this is wash basin. Okay, toilet area, the coordinates of toilet area, one will be -6, 6, another we will consider as -4, 6, -4, 6, this coordinate, okay, and here one more corner, this corner will be -4, 3, -4, 3, okay, and this one more corner is -6, 3, -6, 3, okay. So I can, and we have clearly mentioned here the coordinates of the wash basin and the toilet. Okay, so in this map we have clearly organized the wash basin and toilet. Okay, next question. Other rooms of Rian house. Other rooms door leads from the dining room, which has length 18 feet by 15 feet and width 15 feet. The length of the dining room extends from point P to point A. Point P to point A. Sketch the dining room. Mark the coordinates of its corner. Point P means this is point P, -6, 0, and A means 12, 0. This is point A, 12, 0. So this complete length of the dining room, okay, that is 18 feet, okay, and width is 15 feet. So width is 15 feet means if we trace the 15 feet, so it will go downside and it will be exactly here, it will come 15 feet, okay, and from 12 here I will start pressing, it will come 15 feet width. Freehand I am drawing, you can use scale, आप स्केल का यूज कर सकते हैं. Okay, these are the corners A, P, and then I will write here suppose M, and suppose, okay, A, P, M, N. So the coordinates of A is 12, 0, coordinate of P is -6, 0, and coordinate of M is -6, -15, and coordinate of N is 12, -15. Okay, so this is the dining room. We have sketched the dining room and marks the coordinates. Okay, place a rectangular 5 feet into 3 feet dining table precisely in the center of the dining room. Write down the coordinates of the feet of the table. Suppose if precisely I want to write it, find it out exactly in the center. This is total 15 centimeter. Okay, 15 centimeter, and the length is given 5 feet. Length is given 5 feet. So according to length 5 feet, center point will be this point, and the central point will come as -7.5, 3. This is the central point, and the length is 5 feet. So we'll take here 2.5 feet this side, this is, and 2.5 feet this side. Okay, and breadth is 3 feet. So I will take 1.5 feet this side and 1.5 feet this side. Okay, so from the table I am drawing here, look at the figure carefully. And
This is the table. This is the table. What is the coordinate of Q? Coordinate of Q is 0.5, comma minus 6. Coordinate of U is 5.5, comma minus 6. Coordinate of V is 5.5, comma minus 9. Coordinate of X is 0.5, comma minus 9. Okay, these are the coordinates of the dining table placed exactly in the center of the dining hall. This is all about exercise number 1.2. Thank you very much.